आप सब अगर वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो अब ये अगली जो खबर है और अगला सेगमेंट ही आपके लिए है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में हैकर्स जो हैं वो सरगर्म हैं, साइबर हमलों का खदशा है। वीपीएन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन जो हैं वो ख़बरदार हो जाएं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ज़ाती मालूमात चुराने के लिए हैकर्स नए साइबर अटैक्स कर सकते हैं। साइबर हमलों से वीपीएन और एआई इस्तेमाल करने वाले सार्फिन मुतासिर हो सकते हैं, ये कहना है नेशनल टेलीकॉम एंड आईटी सिक्योरिटी बोर्ड का। उन्होंने ये नई एडवाइजरी जारी कर दी है। अब इस एडवाइजरी का सीधा सीधा क्या हम ये मतलब लें कि हम एआई यूज़ करना छोड़ दें, कि जिसकी तरफ दुनिया जा रही है, या फिर हम वीपीएन यूज़ करना छोड़ दें, जिस पे पाकिस्तानियों को मजबूर कर दिया गया है कि वो वीपीएन यूज़ करें, बिकॉज इंटरनेट का खलल की वजह से बहुत सारे मामला जो हैं वो अब ख़राब होते जा रहे हैं। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रायद असद मौजूद है, हम उनसे बात करें। रायद, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। तो रायद, इस मामले से क्या हम ये समझें कि वीपीएन बहुत बुरी चीज़ है, एआई तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइबर अटैक हो रहे हैं, साइबर अटैक की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट हो सकती है, मेरा डेटा जा सकता है क्योंकि मैं एआई इस्तेमाल कर रहा हूँ, वीपीएन इस्तेमाल कर रहा हूँ। इज़ दैट ट्रू? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये यूजर्स की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है कि वो एप्लीकेशन को किस तरह यूज करें। एआई कैन मेक योर वर्क मच मोर इजियर, और वीपीएन ऑब्वियसली आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है। तो यूजर्स कुछ होते हैं एक्सेसिव परमिशंस अलाउ कर देते हैं, तो वो एक्सेसिव परमिशंस आपको बहुत देखभाल के अलाउ करनी है। एंड रेप्यूटेबल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, जो कि लिस्टेड नहीं है, काफ़ी लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं एंड देन दे फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो हमें थोड़ा बच के रहना है उससे, ताकि यूजर्स को इतनी अवेयरनेस हो कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरी प्राइवेट डेटा को सिक्योर रखेगी। और लो रेटिंग्स, फेक रिव्यूज, उन सब वो वाली एप्लीकेशंस को हटा के ऑथेंटिक एप्लीकेशंस को यूज़ करें, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है और वीपीएन, यानी कि रायत और जो ट्रांसपेरेंसी अबाउट जो डेटा यूसेज अच्छा, भी। मुझे रायत थोड़ा सा ये बताइए कि मेरा डिजिटल डेटा वो चोरी कैसे हो सकता है? साइबर अटैक होता है, मैं कोई मैलवेयर वाली वेबसाइट एक्सेस कर लूं, या फिर कोई, जैसे आपने बताया कि ऐसी ऐप्स को एक्सेस दे दूं कि जो सर्टिफाइड नहीं है, पेटेंट नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये किस तरीके से ये काम होता है, किस तरीके से डिजिटल डेटा चोरी होता है? ओके, तो इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे आपने थोड़े मेंशन कर दिए हैं कि मैं अगर वेबसाइट पे जाऊं और कुछ वहां पे एक्सेस करूं तो उससे मेरा डेटा जा सकता है। जैसे सपोज आप कोई वेबसाइट पे गए हुए हैं, अनट्रस्टेड वेबसाइट, वो आपको बता रहा है कि अनट्रस्टेड, लेकिन स्टिल यू आर विजिटिंग दैट साइट एंड पुटिंग इन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता कहाँ जा रही है, क्या पता वो हैकर्स ने फेक सेटअप किया हुआ है। एक ये रास्ता है, एक सोशल इंजीनियरिंग का रास्ता होता है, जहाँ से फेक ईमेल्स, फेक अटैचमेंट्स आती हैं, मेलिशियस अटैचमेंट्स आती हैं, जो लोग डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर इट कैन बी अ मेलवेयर और रैंसमवेयर, और फिर वो आपका फाइनेंशियल डेटा भी जा सकता है, आपका पर्सनल डेटा भी जा सकता है। और इसके अलग अलग सिनारियोज होते हैं, जैसे फिजिकल सोशल इंजीनियरिंग, लोग आपसे बातचीत करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो हैकर प्रिटेंड करके आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। और वैसे राय, ये वाली जो ईमेल पे चीज़ें आती थी और वो इट वाज अ वेरी लुरिंग ईमेल के जिसमें आपको या तो कोई डिस्काउंट्स ऑफर किया जा रहा होता था, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको नहीं लगता है कि ये वाली जो कार्रवाई थी ये थोड़ी पुरानी हो गई है? व्हाट आर द न्यू टैक्टिक्स आजकल जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं हैकर्स की जानिब से, कि जिसमें सार्फिन को अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये थोड़ी पुरानी हो चुकी है डिस्काउंटेड ऑफर्स वाली। जो न्यू टैक्टिक्स हैं वो है सीईओ बिजनेस फ्रॉड ईमेल। तो ये क्या चीज़ है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन पे टारगेट होता है, हैकर्स एक ऑर्गेनाइजेशन पे टारगेट करते हैं, और फिर जो मेलिशियसली क्राफ्टेड ईमेल होती है ना, उस चीज़ को हम प्रीटेक्स्ट कहते हैं, वो किस तरह अपने अल्फाजों को उस तरीके में लेकर आएंगे। और वो इतनी प्रोफेशनली क्रिएटेड होती है कि जैसे होता है ना, एक सेंस ऑफ फियर, सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, वो एक बंदे के अंदर क्रिएट कर देती है। और जब वो एक प्रोफेशनल ईमेल इस तरह देखता है और अर्जेंसी में वो कोई डाउनलोड कर लेता है, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे सीईओ की तरफ से आई है या फिर मेरे बिजनेस पर्सपेक्टिव की तरफ से है, तो वो डाउनलोड करके उसको एक्सेस करने लगता है। लेकिन पीछे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वर्ड होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट के पीछे मैक्रोस लगा होते हैं, तो मैक्रोस एग्जीक्यूट करके उनके डेटा एक्सेस कर सकता है, पूरा कंप्लीट सिस्टम एक्सेस कर सकता है विद अ प्रोफेशनली क्राफ्टेड मेलिशियस ईमेल। अच्छा, इस एडवाइजरी में जो पीटीए की जानिब से जारी की गई है, वो उसमें एक ब्राउज़र एक्सटेंशन का भी नाम लिया गया है जिसको मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है ना, व्हाट इज़ दैट?
ओके, तो ब्राउजर एक्सटेंशंस भी यही होता है कि जैसे आपको डिफरेंट प्लगइन्स डाउनलोड करने होते हैं, आप क्रोम पे लगा लेते हैं फॉर इजी एक्सेस, कि आपको ढूंढना ना पड़े, आप बस वहीं ब्राउजर एक्सटेंशन में जाके आप यूज़ करें। तो काफ़ी एक्सटेंशंस ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली मेंशन किया था, फेक रिव्यूज़ और लो रेटिंग्स वाली एप्लीकेशन बिल्कुल यूज़ ना करें। तो एक्सटेंशंस में भी यही होता है कि जो लो रेटिंग्स हैं, जिस पे फेक रिव्यूज़ हैं, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपने उसको अपने ब्राउजर में डाला हुआ है। व्हाट इफ दे एक्सेस योर पासवर्ड मैनेजर? आपके गूगल के अंदर पासवर्ड मैनेजर होता है जिसमें आप पासवर्ड स्टोर करते हैं, वो एक्सटेंशंस वो चीज़ें भी एक्सेस कर सकती हैं क्विकली विद इन अ सेकेंड, बगैर आपको पता चले। हम्म। अच्छा, नाउ कमिंग टू द बचाव ऑफ द थिंग्स कि हम किससे कैसे बचें। एंटीवायरस उसको हम करें जिसमें वैसे एडवाइजरी में भी इसका जिक्र है। तो व्हाट आर द एंटीवायरस जो कि आजकल बहुत मशहूर हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं कि जो हम अपने सिस्टम्स पे अपने मोबाइल्स में डाउनलोड करके और इन चीज़ों से बच सकते हैं। एंटीवायरस सबसे ज़्यादा मशहूर जो अभी ग्लोबली चल रहा है वो है कैस्पर्स की एंटीवायरस या मैकेफी एंटीवायरस। तो इन दोनों का आप यूज़ करें, क्योंकि ये दोनों हाईली रेटेड है और दे आर वन ऑफ द लीडिंग एंटीवायरस इन द इंडस्ट्री। और उसके अलावा इंडिविजुअल्स के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूसेज, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना एंड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, पासवर्ड यूज़ करें और मैलिशियस लिंक को बिल्कुल क्लिक ना करें। और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग है, दे हैव टू हैव रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स ऑन द सिस्टम्स, और एम्प्लॉयज़ को हमेशा ट्रेन करते रहें अबाउट साइबर अवेयरनेस, और इम्प्लीमेंट एडवांस थ्रेट डिटेक्शन टूल्स, बिकॉज एंटीवायरस अकेला आपको हमेशा सेव नहीं कर सकता, आपको एंड पॉइंट डिटेक्शन टूल्स भी चाहिए होते हैं। और राहिद, ये मुझे बताएं कि सिस्टम्स में अगर तो इंटरनल है या फिर मेरे घर पे मेरा पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें तो ये वाला एंटीवायरस मैं डाल लूँ, क्या ये मोबाइल पे भी उतने ही कारगर साबित होते हैं? मोबाइल फ़ोन्स में भी एंटीवायरस का कॉन्सेप्ट, इसको ज़रा बताएं। मोबाइल्स पे एंटीवायरस का कॉन्सेप्ट होता है कि आप प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, लेकिन जो हैकर्स के माइंड होते हैं वो है फाइनेंशियल या स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए। हाँ। अब आजकल आप देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स को भी एक एटीएम मशीन की तरह यूज किया है, यस। जो आपको मनी मेक करके दे रहा है। इट मीन्स दे आर रनिंग एआई टूल्स और कुछ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं वो लोग, जिसकी वजह से उनको पैसे आ रहे हैं या फिर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं ऑनलाइन जस्ट थ्रू देयर फोन। तो extra protection on their phone is also vital. Like apart from antivirus, they have to learn about how to download information or how to download applications that are safe for them, और अपनी इंफॉर्मेशन प्राइवेट कैसे रखना है, लॉक्स लगा के रखना है अपनी एप्लीकेशन पर। और ज़्यादातर विक्टिम्स इस वजह से फॉल होते हैं क्योंकि वो एक ही पासवर्ड हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको पासवर्ड भी हर जगह बदलना है, एंटीवायरस अकेला आपको बचा नहीं सकता। यूज़र अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो वर्क्स। ठीक है राहिद एहसन, इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आपका। और आपने यकीनन जो बातें बताई हैं जो हमें हैं वो ज़रूर उससे फ़ायदा उठा सकेंगे कि आपको अगर कोई भी चीज़ इस तरीके की सस्पिशियस लग रही है, पहले तो ये कि यू शुड हैव एन आई ऑफ सस्पिशन कि मेरे पास अगर कोई डिस्काउंट ऑफ़र की ईमेल आ रही है तो मुझे ही क्यों आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।